अगला पॉइंट है ऑफिस पॉलिटिक्स। ये 21वीं सदी का दौर है साहब। यहां पर हर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को इस भ्रम में रखता है कि वे कंपनी की सपोर्ट और दूसरे एम्प्लॉय की मदद के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। चूंकि गला काट प्रतियोगिता वाले इस दौर में नौकरी पाना और उसे बचाए रखना बहुत ही अहम हो गया है, इस वजह से शुरू होती है ऑफिस पॉलिटिक्स। एक्चुअली ऑफिस में एम्प्लॉय को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसमें सबसे अहम है ऑफिस पॉलिटिक्स। फिर चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो या छोटा स्टार्टअप, ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह मौजूद है, जिससे सभी को जूझना पड़ता है। तो यदि आप भी ऑफिस पॉलिटिक्स से स्मार्टली निपटना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ सुझाव है। पहला पॉइंट है, सबसे पहले स्थिति को समझें। जब आप ऑफिस में पॉलिटिक्स की गंध महसूस करते हैं तो स्वयं इसमें शामिल ना हो, बल्कि पहले पूरी स्थिति को समझने का प्रयास करें। यह देखना भी जरूरी है कि कहीं आपको जबरन तो घसीटा नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में न्यूट्रल एटीट्यूड बेहतर होता है। अन्यथा आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, जिससे आपका बैकलॉग बढ़ेगा, जो बाद में आपके और बॉस के बीच विवाद का कारण बन सकता है। फिर है चालाक टाइप के एम्प्लॉय से सावधान रहें। चालाक टाइप के एम्प्लॉय उनके फायदे के लिए यह सुनिश्चित करते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स आसानी से खत्म ना हो, क्योंकि उन्हें एक बलि के बकरे की जरूरत रहती है जिस पर आसानी से ब्लेम डाला जा सके। इसलिए ऐसे एम्प्लॉय या कलीग से सावधान रहें जो ऑफिस में राजनीति के खेल को चलाते हैं। तीसरा पॉइंट है, गेम को समझने की कोशिश करें। अपने कान, नाक और आंखें खुली रखें ताकि आप ये जान सके कि यहां कौन धुरंधर है और कौन नौसिखिया, कौन पावरफुल है और कौन डरा सहमा, कौन चालाक है और कौन सीधा। हो सकता है इन सवालों के जवाब आपको तुरंत ना मिले, लेकिन यदि आप उन्हें एक बार समझ लेते हैं तो आपको उनका गेम भी समझ में आ जाएगा और आपके लिए उनसे डील करना आसान हो जाएगा। चौथा है, संबंधों का दायरा बढ़ाएं। कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से यदि आप अच्छे संबंध बना लेते हैं तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके उनसे प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आपके कोई भी काम नहीं रुकेंगे और आपके प्रभाव में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, जो आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ट्रिगर का काम करेगा। पांचवा है, बेसिक काम पर फोकस रखें। यदि आप पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर आप इस जॉब में क्यों हैं, तो आपको अपने काम पर फोकस करना आसान हो जाएगा। चूंकि आपको करियर भी बनाना है और कमाई भी करनी है, इसलिए आपको लेजर फोकस बनाए रखना पड़ेगा। इससे आप पॉलिटिक्स से बचे भी रहेंगे और अपनी एनर्जी व टाइम को सही जगह लगाकर ग्रोथ भी कर पाएंगे। छठवां है, भावनाओं पर काबू रखें। बातचीत में अपनी भावनाओं को मिक्स ना करें। ज्यादा सुनने की आदत डालें और जवाब देने से पहले पूरी सूचना जुटाएं। इससे आप हमेशा फैक्ट और डेटा के साथ बातें करेंगे। सातवां पॉइंट है, वैल्यू का ध्यान रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए आपके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं, इसलिए बेस्ट ऑप्शन चुनकर आप शांति बनाए रख सकते हैं। इससे आप जॉब में भी बने रहेंगे और पर्सनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से बातें करेंगे। लोगों में आपका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा और दूसरे एम्प्लॉय के दिमाग में यह मैसेज जाएगा कि आप अपने सिद्धांतों और ईमानदारी पर हमेशा कायम रहते हैं। आठवां, गुस्से की वजह जाने। एक कहावत है कि कहीं लड़े पीर, कहीं भागे पीर। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि कब लड़ना है और कब मैदान छोड़ना है। यदि आप पर कोई दबाव डालने की कोशिश करे तो प्यार से जवाब दें। तनाव से बचने के लिए बातचीत को हल्का बनाएं और यदि कोई आपसे नाराज है तो वजह जानकर उनकी गलतफहमी को दूर करें। नौवां है, गंभीर मामलों में व्यक्तिगत रूप से बात करें। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगे तब यह तरीका कारगर साबित होता है। उन एम्प्लॉय से बात करें जिनकी धारणा आपके बारे में गलत है। उन्हें नकारात्मक धारणाओं को बाहर निकालने का समय दें। उनकी उम्मीदों को सुने और उन्हें अपनी उम्मीदें भी बता दें।
इस तरह आप डिस्प्यूट से दूर रह सकेंगे। 10वां पॉइंट है बॉस से खुलकर बातें करें। ऑफिस में बॉस ऐसा शख्स होता है जिसने सबको अपॉइंट किया है और वे सभी को बेहतर जानते हैं। इसके अलावा अन्य एम्प्लॉय भी शिकायत लेकर अक्सर उन्हीं के पास जाते हैं। इसलिए अपने बॉस से इस टॉपिक पर खुलकर बातें करें ताकि वे आपकी स्थिति को समझ पाएं।